Agree to disagree. अब मैं आपको पूछ रही हूँ, because my argument is this is completely unrelated by the way to the protest. What he has to follow the okay? One second. Because right now this particular topic that I'm coming to. Let her speak now. जब आप कहते हैं कि हर स्टेट अपना अपना भाषा चूज करे और उस हिसाब से पढ़ाए और ये करे, ये है ना, तो मैं बोलती हूँ ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। और जो आप हमें बोल रहे थे पूरी दुनिया में चलते पब्लिक है ना, अमेरिका में सब आइडियोलॉजी से लेके सब कुछ अलग है। मेरे बाजू में बैठने वाले बच्चे के दिमाग में जो चल रहा है और मेरे दिमाग में जो चल रहा है कम्प्लीटली अलग। पॉलिटिकल ओपिनियन से लेके भाषा से लेके घर के अंदर जो कल्चर चलता है वहाँ तक, ठीक है। तो जब ये पब्लिक एजुकेशन सिस्टम आप लाएंगे ना, तो पहली बात तो भाषा तो चलो छोड़ो, हिस्ट्री आपने देखा है कितना मोनोपोलाइज करके रखा है सीबीएसई में हिस्ट्री को। आप लोगों ने देखा है ना क्या क्या चेंजेस ला रहे हैं हिस्ट्री के अंदर। औरंगजेब कौन है, किसी नए बच्चे को नहीं पता। क्यों नहीं पता है? क्योंकि स्टेट के अंदर कंट्रोल के। मुझे डर लगेगा मेरे बच्चे को भेजने के लिए अगर मैं कल को इंडिया में एजुकेशन सिर्फ स्टेट डिसाइड करेगी तो मैं भेजूंगी अपने बच्चे को बाहर। जबकि मैं आई कम फ्रॉम अ प्रिविलेज बैकग्राउंड, आई एम श्योर यू कैन टेल, राइट। आई वेंट टू फ्रांस, आई गॉट माई 1 सेमेस्टर देयर। मैंने वो फ्रांस के पैसे से पढ़ के उनको ही वापस करके आ गई। मैंने खुद का पैसा भी नहीं डाला उसमें से। पर मैं वापस क्यों आई? क्योंकि मेरे को यहाँ पे चेंजेस लाना है, ठीक है। और मैं अभी एजुकेशन में ही काम कर रही हूँ, correct. I am not in support of going abroad and studying. Okay, India has the best education possible to provide. We have the potential. Okay, we have the manpower. We have everything. Then why is it that people are going abroad? One, safety, economic opportunities, globalization, all of these reasons, right? Amenities, सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो स्टेट का अगर कंप्लीट कंट्रोल आ जाए इस एजुकेशन सिस्टम में, मैं अपने बच्चे को भेजूंगी अब्रॉड। कि भाड़ में गया भाई, ये तो मैं हार गई। दैट वुड बी द बिगेस्ट लॉस। क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल, आई जस्ट रेड समवेयर ऑन दैट पोस्टर, आई एम नॉट फॉर पब्लिक एजुकेशन completely being controlled by the state because I have no faith in the state. Okay, but I like something that was mentioned there. Now I am not a political expert, I am just an average adult. Okay, मैंने वहाँ पे कहीं पे पढ़ा था कि पीपल एजुकेशन पॉलिसी आएगी ना। आई डोंट नो व्हाट दैट एंटेल्स, आई जेन्युइनली डोंट नो। आप लोग कैमरा लेके खड़े हैं, मेरे को कुछ भी इतना नॉलेज है नहीं, मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ा भी नहीं है सेकंड थर्ड ईयर के ऊपर, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है कि इफ पॉपुलर ओपिनियन डिक्टेट समथिंग, What do you want to? नहीं, उनको उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ऐसा नहीं कहा। I am against it. You're putting words in her mouth. I am saying isolation. उन्होंने कहा she doesn't want public education. I don't want government controlling what education is. Government control and public education. Public is what? Who's public education? Public is not you and me. Public is government. Government funded by, fully funded by government. Funded by government means decided by government. You're against. I am against making a state that is completely controlled by public education. Completely. Sorry, public education that's completely controlled by the government. है ना? Completely. मतलब और कुछ है ही नहीं ऑप्शन। अगर मेरे बच्चे को मेरे को वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन देना है, मेरे बच्चे को मेरे को पेड़ के नीचे पढ़ाना है, अगर वो वाले सिस्टम में, गुरुकुल सिस्टम में, वो सब चला जाएगा, सिर्फ रहेगा पब्लिक एजुकेशन। मुझे ये बात नहीं जनरलाइज इसको कर दिया है ना कि पब्लिक एजुकेशन मतलब आपने पब्लिक एजुकेशन को एक्चुअली ऐसा जनरलाइज कर दिया है कि वहाँ पे सब स्टेट कंट्रोल ही करेगा। आप 15-20 साल पहले का एनसीईआरटी निकाल के देखिए, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। डिपेंड्स ऑन हु इज़ राइटिंग द टेक्स्ट बुक। ऑफ कोर्स स्टेट ट्राई टू कंट्रोल सम काइंड ऑफ नॉलेज, कुछ तरह के नॉलेज बाहर आने से रोकना चाहते हैं, पर स्टिल आपके पास आप एकेडमिशियन को देखते हैं। व्हेन गवर्नमेंट इज रनिंग, जिसमें लोगों का सी है, एकेडमिशियन को बुलाया जाता है, एकेडमिशियन सब मिलकर कुछ चीज़ें लिखते हैं जिसमें सबका इतिहास आ जाए। बस एक तरह का इतिहास अभी, क्योंकि एक मौजूदा गवर्नमेंट है जिनको एक तरह का इतिहास अपना प्रेजेंट करना है, तो वो एक तरह का इतिहास प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब का आपने एग्जाम्पल दिया, पर ज़रूरी नहीं है कि जब पब्लिक एजुकेशन में
अगर स्टेट सारा चीज़ अगर कंट्रोल, स्टेट कंट्रोल में क्या नॉलेज पास हो, क्या नॉलेज प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है या फिर फंडिंग कंट्रोल कर रहा है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। मेरे मतलब पब्लिक एजुकेशन का मतलब है कि सरकार एजुकेशन का खर्चा कर रही है, प्राइवेट एजुकेशन नहीं है। एवरीवन इज गोइंग टू कॉमन government school, okay? Everyone is going to government school, okay? Now there is no inequality between two people. One is coming from big family for studying in private school, big private school, now paying 50 to more than. I'm just completing. I'll just complete it then. So public funded education और state का control education में these two are different things, okay? ये clear है, ठीक है? तो अब ये है कि हम किस एजुकेशन सिस्टम से सबको, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सबको हम एक बराबर एजुकेशन दे सकते हैं। नॉलेज प्रोडक्शन क्या होगा, उस पर किसका कंट्रोल होगा, उसके लिए तो एकेडमिशियन आएंगे ना, लिखेंगे क्या क्या चीज़ें, हिस्टोरियंस आएंगे और हिस्टोरियंस काउंटर करेंगे अगर कुछ चीज़ें गलत लिखी जा रही है। हाफ वे ऑफ कोर्स। मैं अभी पूरा आर्गूमेंट मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। तो पब्लिक एजुकेशन होना चाहिए ताकि जो गरीब भी है वो भी अच्छा एजुकेशन ले सके। अब ये अंतर नहीं होना चाहिए कि मंत्री जी के बेटा विदेश जाएंगे या यहाँ के बड़े प्राइवेट स्कूल, मॉडर्न स्कूल या मेयो कॉलेज, लॉरेंस, जहाँ पे 25-25 लाख रुपए साल की फीस है, इन स्कूल्स में जाएंगे और गरीब का बच्चा 100 रुपये 3 महीना देगा रहा सरकारी में जाएगा और फिर इनके बीच में 12वीं के बाद कंपटीशन होगा। तो कंपटीशन में जाहिर सी बात है कौन छटेगा, सरकारी स्कूल का बच्चा छट जाएगा क्योंकि वहाँ अच्छी पढ़ाई नहीं हुई है। अच्छी पढ़ाई ना होने के पीछे एक कारण और कह दीजिए कि वहाँ का स्कूल का प्रिंसिपल ही अपने बच्चों को वहाँ नहीं पढ़ा रहा है, तो स्कूल कैसा होगा आप समझ सकते हैं। तो वैसी स्थिति में स्टेट फंड करे। अब बात रहती है कि स्टेट कंट्रोल कर रहा है उसको, क्या कंट्रोल कर रहा है, क्या नॉलेज प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है? अगर नॉलेज प्रोडक्शन कंट्रोल कर रहा है, नॉलेज प्रोडक्शन कंट्रोल होना चाहिए। द प्रेजेंट रूरल रिजीम इज ट्राइंग टू, दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल द नॉलेज प्रोडक्शन। किस तरह का ज्ञान देना चाहते हैं? तो वो ज्ञान जो इनको लगता है कि इनके घाटे में जा सकता है, वो फैक्ट आने नहीं देंगे। It happens. When there is a scuffle between three friends, what happens कि जिसका करीबी दोस्ती है वो अपने तरफ पूछ रहा है यार उनको गाली देंगे, ठीक है? तो हम कुछ मैसेजेस जो होते हैं ना या कुछ बातें हम बताते नहीं अपने दोस्त को क्योंकि हमारे दोस्त के साथ उसका झगड़ा हो रहा है, तो कुछ फैक्ट नहीं छुपा देंगे, सारा चीज़ नहीं छुपा, कुछ बताएंगे वही जो हमारे फ़ायदे में। तो स्टेट जो कंट्रोल कर रहा है, नॉलेज प्रोडक्शन में कंट्रोल कर रहा है, वो वही बताएगा जो उनके फ़ायदे में। तो इसीलिए ज़रूरत है कि हम सारा चीज़ किसी नॉलेज से जुड़ा हुआ, किसी डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ, हम सारा चीज़ लेते। उसके लिए तो बैठना पड़ेगा एकेडमिशियन, उसके लिए पार्लियामेंट से NEP पास हो जाएगा। पर NEP जो स्टेक होल्डर है NEP के, स्टूडेंट और टीचर, उनसे बात नहीं हो रहा। और दैट्स व्हाई स्टूडेंट टीचर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट NEP, क्योंकि उनसे बात ही नहीं हुआ, स्टेक होल्डर से बात ही नहीं हुआ। सिमिलर केस में फार्मर्स के कानून लाया गया, फार्मर से बात ही नहीं हुआ, ला दिया गया। यानी पार्लियामेंट में वो चीज़ें हो रही हैं, वो बिल पास हो रहे हैं, वो एक पास हो रहे हैं जो लोग चाहते ही नहीं। तो यानी कि जो लोग चाह नहीं रहे, फिर हमारे प्रतिनिधि वो कानून क्यों बना दे रहे हैं पार्लियामेंट से? पहला सवाल। यानी कि फिर लोग क्या चाह रहे हैं ये कैसे मालूम चलेगा, और वो बिल पास होगा कि नहीं मालूम होगा, ये कैसे होगा? जैसे एजुकेशन के NEP आया, तब फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, इन्फॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे। यानी कि आप 8वीं के बाद या 10वीं के बाद आप NIOS से पढ़ेंगे, क्योंकि सरकारी स्कूल में तो बंद कर दिए, तो आप 12वीं बाद आप 10वीं के बाद पढ़ेंगे वहाँ पे, तो आप NIOS से जाएंगे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। या 12वीं के बाद क्योंकि आपके पास लिमिटेड कॉलेजेस हैं, तो लिमिटेड कॉलेजेस में 5-5 लोग 80,000 दिल्ली यूनिवर्सिटी 80,000 सीट के लिए 5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे, 80,000 का ही होगा। बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो डिस्टेंस लर्निंग मोड में जाएंगे, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो डिस्टेंस में जाएगा वो गरीबों का बच्चा होगा, सरकारी स्कूलों का बच्चा होगा। अब तो उसके लिए ये जो NEP लाया गया, अब ये पूछा जाता अगर लोगों से, स्टेक होल्डर से पूछा जाता कि भैया ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, आपकी इसमें हामी है या नाम, तो स्टेक होल्डर तो कहते हैं कि हम नहीं पास करेंगे। इसीलिए दे डोंट आस्क द पीपल, दे सिंपली सिट इन पार्लियामेंट। अंबानी ने कहा कि ये कानून हमारे फ़ायदे में ही बनाओ, अरे पहले 273 रिप्रेजेंटेटिव खरीदे जा सकते हैं, 10-10 करोड़ में बिक जाएंगे, 100 करोड़ मान लो। मेरा एक सवाल है, मेरा बस एक सवाल। जनता नहीं बिकेगी, तो जनता के जो फ़ायदे में चीज़ें हैं, सरकारी चीज़ें, सरकारी अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल में कौन गरीब इलाज करा पाएगा? अभी एम्स चले जाइए आप, 3 साल का वेटिंग लिस्ट मिलता है कैंसर का पेशेंट। RML में कैंसर का पेशेंट लाइन लगा के लेटा हुआ है, तो यही उम्मीद है कि अब हम समझ गए। अब बस एक सवाल का जवाब मुझे दे दीजिए। जब आप कहते हैं कि पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर सरकार की फंडिंग होगी, चलो कंट्रोल छोड़ो, फंडिंग सरकार से होगी, क्या पूरे देश में आप एक बोर्ड लगाना चाहते हैं? हाँ या ना?
अब हाँ। मैं कुछ बता दूँ, कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ चीज़ें इंडिया में हाँ या ना? है कि एजुकेशन जो है वो कंकरेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट के पास है। सही है। अब किसी स्टेट के लिए वो जो आप फेडरल स्ट्रक्चर बनाए रखते हो, क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो, तो आप अलग अलग स्टेट अपना एजुकेशन पॉलिसी बनाते हैं, बिल्कुल वो अधिकार उनको होना चाहिए। सेंटर का कंट्रोल नहीं होना चाहिए, सेंटर का इम्पोजिशन नहीं होना चाहिए कि हम यहाँ से कानून बना रहे हैं, सबको होना चाहिए। एक चीज़ में कि सब जगह पब्लिक फंडेड एजुकेशन होगा, इस पे किया जा सकता है। अब अलग अलग स्टेट किस तरह से एजुकेशन चलाना चाह रहे हैं, जैसे वो कि स्कूल में किस तरह से पढ़ाना चाह रहे हैं, अलग अलग पॉपुलेशन है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, पब्लिशिंग लेवल है, आप उसके हिसाब से क्या क्या चीज़ें आप करना चाह रहे क्योंकि हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं ऐसी एक जगह से आता हूँ जो यहाँ मतलब यहाँ से बहुत अलग है। हमारे यहाँ पे जो स्टेट बोर्ड जो स्कूल्स होती हैं उनको नेशनल बोर्ड्स के स्कूल दोनों पब्लिक सिस्टम्स हैं, दोनों बोर्ड पब्लिक हैं, सरकारी हैं, फिर भी जो नेशनल बोर्ड है उसे ऊंचा माना जाता है, स्टेट को नीचा माना जाता है। तो ये हर आदमी खत्म करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल कैसे? मैं बता रहा हूँ, आप क्या कुछ मिनिमम क्राइटेरिया सब जगह सेटल हो सकता है कि स्टेट में कम से कम ये चीज़ हम करने वाले हैं। ये जो अंतर है ना कि हम ये अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमको सेंट्रल लेवल पे जा करके कुछ यूनिवर्सिटी में इस टाइप का एडमिशन लेना है, तो कुछ बोर्ड जो हैं वहाँ पे कुछ तरह की पढ़ाई हो रही है, कुछ बोर्ड में कुछ तरह की पढ़ाई हो रही है। सीबीएसई के बारे में ये बताया गया, सीबीएसई में मार्क्स ज़्यादा मिलता है। हमारा बिहार बोर्ड में बताया गया, बिहार बोर्ड बहुत मुश्किल है, राजस्थान का यूपी का बहुत मुश्किल बोर्ड माना जाता है। तो जहाँ पे सीबीएसई में 100% मार्क्स आ रहे हैं, बिहार बोर्ड में हो सकता है 85% का टॉपर मिलेगा, ये भी हो सकता है। क्या इस लेवल का अंतर होना चाहिए सवाल एजुकेशन में, क्या स्टेट और सेंट्रल लेवल पर क्या इस लेवल का अंतर होना चाहिए? मेरा मानना नहीं है, पर आप उसका क्या तरीका उसका कंट्रोल किया वो तो आप